गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कल चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो आज का जो हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव। ठीक है। और हमारी जो इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग होगी, ठीक है, ये होगी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। देखो लैब में हमारे पास जो चुंबक होती है एक, ठीक है, और एक कंपास होती है। और जैसे ही हम क्या है उस कंपास को इधर रखते हैं तो हमें क्या है एक वक्र प्राप्त होता है। ठीक है। और ये वक्र किस प्रकार प्राप्त होता है हमें, यानी चुंबक होती है एन और एस ध्रुव होता है हमारा। और सिंपल सी बात है कि जैसे ही हम चुंबक को रखते हैं, सुई क्या है इस दिशा से चलती हुई और इस दिशा में चलती हुई यहाँ से प्रवेश करती है, यानी कि हमें इस प्रकार, ठीक है, इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने डायग्राम बना दिया है। और एक बात और कि जो चुंबकीय बल रेखाएं है, यदि मैं इन पर कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और चुंबकीय बल रेखाएं भी हमारी जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं है उनके समान ही है। ठीक है। हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं थी वे क्या थी कि ये काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा किसे प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र को। ठीक उसी प्रकार जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं है ये भी क्या है, हमारी केवल काल्पनिक रेखाएं है। ठीक है। तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। अब चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण भी है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखो प्यारे बच्चों, गुण भी बिल्कुल क्या है उसके समान से ही है, लगभग लगभग। पर सिंपल सी क्या है कि ये एन सिरे से तो निकलती है, हम तीर का निशान लगा देते हैं इनमें। ठीक है, हमने तीर के निशान से इसमें प्रदर्शित कर दी है कि ये इस दिशा से निकलती है और किस में प्रवेश करती है। ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा गुण है, ठीक है, हम गुण में ये लिखेंगे कि एन से निकलती है और इसमें प्रवेश करती है। देखो उसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, ये रेखाएं क्या है, चुंबकीय एन ध्रुव से निकलती है तथा एस ध्रुव में प्रवेश, ठीक है, क्या है, प्रवेश करती है। एक बात और है कि जो हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो एन बाहर चुंबक से एन से एस की ओर, लेकिन जो चुंबक के अंदर होती है, अब ये बताओ यहाँ से ऐसे जाने के बाद चुंबक के अंदर में ऐसे जाएगी, तो चुंबक के अंदर हमेशा एस से एन की ओर होती है, यानी जो बाहर होती है उसके विपरीत दिशा में होती है। पता लग गया क्यों होती है। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, किसे प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और नंबर 3 है हमारा, नंबर तीसरा क्या है, नंबर तीसरा है प्यारे बच्चों हमारा कि ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को
कभी नहीं काटती। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यदि समांतर होती है तो क्या है, कभी नहीं काटती। यदि, और एक बात हो रही है, वो इक्वेशन है जैसे कि हमने पहले कराया था कि यदि ये एक दूसरे को काटती है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा 2 हो जाती है। ठीक है, और जो कि संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो हमारा इसका 4th पॉइंट है, ये रेखाएं केवल क्या है, बंद लूप बनाती है। मेन है इसका। ठीक है, ये रेखाएं केवल बंद लूप बनाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखना है, हम इसमें ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो अब इससे बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे कि हमारा क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था, उसी प्रकार हमारा क्या है, ये चुंबकीय द्विध्रुव है। तो प्यारे बच्चों ठीक है, हमारा टॉपिक पता लग गया। अब यहाँ से देखो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। देखो चुंबकीय द्विध्रुव हमारी चुंबक भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव यानी एक ऐसा निकाय है, यदि हम इसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो इस पर क्या है, एक बलागुण कार्य करने लगता है, जो इसे क्या है, घुमाकर इसे ऐसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है जो जिससे इसका जो तल है किसके समांतर हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे इसमें अपना टाइम बचाते हुए, क्या कि चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ठीक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर क्या है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। मैंने आपको सभी को बता दिया। ठीक है, ये क्या है, हमारा थ्योरी पार्ट है, जो इसे क्या करता है, जो इसे ऐसी स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है जिससे यह है क्या हो, जिससे इसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। आई होप प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में चलते हैं और इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं हम। ठीक है, देखो जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है दंड चुंबक, यानी दंड चुंबक को हम धारा लूप या धारावाही कुंडली भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हेडिंग लिखो सभी, क्या कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर, ठीक है, या द्विध्रुव को हेडिंग ये लिखो तुम, ठीक है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और इसके साथ ही हमारी ऐड हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी ये हो सकती है हमारी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो प्यारे बच्चों देखो मैंने डायग्राम बना दिया है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि माना कि जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है, देखो आपको बता दूं कि सबसे पहले माना एक चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, अब इस पर क्या है, इस पर दो बल कार्य करेंगे, एक तो एम बी एक साइड में और एक इस साइड में। जो स्मॉल एम है ये हमारे चुंबकीय सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले देखो इनका तो डेरिवेशन में काम आने का नहीं। ठीक है, काम आएगा हमारा क्या, जो हमने टो बराबर एम बी साइन थीटा
आपको डेरिवेशन कराया था। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि माना एक चुंबकीय द्विध्रुव जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या जिसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। अब ये बताओ, जब ये थीटा कोण पर रखा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और जब भी हमारी क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो या कुंडली हो, तो उस पर लगने वाला क्या लगता है, उस पर सिंपल सी बात है, थीटा कोण पर रखा हो, चुंबकीय बल आघूर्ण कार्य करता है, तो तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल आघूर्ण, अब सिंपल सी बात है, तो कितना है चुंबकीय बल आघूर्ण, चुंबकीय बल आघूर्ण टो बराबर क्या था हमारा, mb साइन थीटा। ठीक है, ये हो गई। अब हमने मान लिया, देखो इससे बाद में तो हो गया हमारा चुंबकीय बल आघूर्ण। सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया, चुंबकीय बल आघूर्ण। अब फिर देखो स्टेप बता देता हूँ, सबसे पहले चुंबकीय बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि जो हमारा द्विध्रुव होता है इसे हम थीटा कोण घुमाते हैं। ठीक है, तो थीटा कोण घुमाने पर सिंपल सी बात है, जब हम इसको थीटा कोण घुमाएंगे तो वहाँ पर क्या है डी ओमेगा मतलब DW सिंपल कार्य किया जाएगा। ठीक है, सिंपल का मतलब है यहाँ पे सूक्ष्म कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो किया गया कार्य है सिंपल सी बात है इसका मात्रक भी जूल, और यानी सिंपल जो हमारा बल आघूर्ण है ये भी क्या होता है हमारा कार्य के लगभग इक्वली होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो मात्रक और विमाएँ है लगभग सेम सी रहती है। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो सब अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये है, ठीक है, द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव को क्या करते हैं हम डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। देखो जब हम डी थीटा कोण घुमाते हैं तो कार्य भी कितना किया जाएगा DW, तो DW बराबर क्या हो जाएगा हमारा टो इंटू डी थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो यू है डी थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता, लेकिन जो टो है हमारा ये क्या है, ये एक किस्म का हमारा बल ही है। तो जो हमारा DW होगा तो हमारा क्या होगा बल गुना विस्थापन, क्योंकि विस्थापन कितना हुआ डी थीटा। अब एंगल के रूप में हमारा विस्थापन हो रहा है, लेकिन जो कार्य करने वाला बल आघूर्ण है एक किस्म का बल ही है, तो टो इंटू कितना होता है डी थीटा, क्योंकि तुमने 11th में पढ़ा होगा जो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब यहाँ से बताओ जो टो है हमारे पास, टो की वैल्यू कितनी है mb साइन थीटा, और इनटू में कितना है डी थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो जो ये फॉर्मूला है, मैंने जब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कराया था तो उसमें ये फॉर्मूला लागू हुआ था जहाँ पर हमारा m बराबर IA, क्योंकि टो बराबर क्या है था हमारा BINA साइन थीटा, तो उसी के अनुसार हमारा क्या है IA के स्थान पर हमने क्या रख दिया था m रख दिया था NAI के। ठीक है, तो टो बराबर क्या मिल गया था हमें MB साइन थीटा। तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में ठीक है हम क्या करते हैं कि जो हमारा द्विध्रुव है, द्विध्रुव को हम θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य हमारा कितना होगा W बराबर θ1 से कितना घुमा रहे हैं डी थीटा, और कितना होगा DW। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास जो DW की वैल्यू है वो कितनी हमारे पास, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास θ1 से θ2 DW की वैल्यू कितनी है हमारे पास MB साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो W बराबर देखो इसमें जो कांस्टेंट है वो कितना है MB। ठीक है, ये कितना हो जाएगा θ1 से θ2, अंदर कितना बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हमें पता है कि जिसके साथ थीटा होता है यानी डी के साथ जो हमारी राशि होती है और वही राशि जो किसी दूसरे पद में होती है उसका हम समाकलन करते हैं। और प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो साइन थीटा का समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा,
और जो कोस थीटा का समाकलन होता है, ठीक है, वो होता है प्लस के साइन थीटा। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये, ठीक है, कि जब ये क्या था कि जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में केवल यही फॉर्मूले लागू हो गए, तो इनमें से देखो जो ये 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, अब ये फॉर्मूला भी आ गया हमारा, ठीक है। तो W बराबर कितना होगा MB। अब साइन थीटा का मान कितना होता है हमारा, माइनस के कोस थीटा, तो θ1 से θ2, तो W बराबर कितना होगा MB। अब यहाँ से बताओ, जब हम वैल्यू रखते हैं सबसे पहले अपर लिमिट, तो क्या आएगा कोस θ2, और माइनस करके लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा कोस θ1। अब हमें पता है कि माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो W बराबर कितना आ जाएगा हमारा MB कोस θ1 माइनस के कोस θ2। ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन कार्य के लिए। अब हमें पता है कि यही कार्य है, ठीक है। अब इससे आगे देखो, यदि तुम्हें स्थितिज ऊर्जा भी पूछता है, डेरिवेशन ये कहता है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ तक तो करना ही होगा, लेकिन इसके आगे क्या करना है कि यही कार्य क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो ऊर्जा है हमारी सभी कार्य का ही रूप है, तो जो ऊर्जा होगी हमारी, हम यहाँ पे से U थीटा मान लेते हैं, कितना होगा MB कोस θ1 माइनस के कोस θ2। तो आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके बाद यदि ये बताओ, यदि मैं थीटा बराबर कितना ले दूँ 90 और θ2 बराबर कितना ले दूँ यहाँ पे थीटा ले दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा U थीटा आएगा वो कितना आएगा MB। अब कोस θ1 है हमारे पास, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 90 कोस 90 और माइनस के कोस थीटा, तो यहाँ से जो U थीटा बराबर आएगा MB, ये कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस के क्या बचेगा कोस थीटा, तो जो हमारी स्थितिज ऊर्जा आएगी माइनस के MB कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसकी कुछ हमारी स्थितियाँ भी हैं, जैसे कि यहाँ से हम क्या है थीटा की, देखो यही फॉर्मूला हमें डेराइव करना होता है, ठीक है, क्योंकि यदि क्या है यहाँ से देखो, ये अब कुछ हमारी कंडीशन भी है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है, वो तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखो यदि समांतर वमांतर जो भी है, थीटा का मान 0 रखेंगे, एक बार 90 और एक बार 180, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का। अब प्यारे बच्चों देखो, इससे बाद में जो हमारा टॉपिक है, देखो ये एग्जाम में तो नहीं आई, मैं क्या है आपको इसके केवल फॉर्मूले ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। वैसे बिल्कुल सेम जैसे कि हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी द्विध्रुव के कारण, टॉपिक भी हमारा क्या है कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ठीक है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो सबसे पहले एक तो होती है हमारी अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अक्षीय स्थिति कैसी होती है हमारी, देखो ये आते तो है नहीं है, पर वैसे मैं इसके क्या है आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आपको फॉर्मूला करना है इसका, जो न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये सेम ही है, इसकी लंबाई भी क्या होती है, ये 2L होती है, और ये R दूरी पर क्या है कोई बिंदु P है, सेम उसी प्रकार है। और बिंदु P पर जो हमारी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। और इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो B बराबर होता है, ठीक है, यानी B बराबर हमारा μ0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m/r³ लगभग सेम सही है। और जो दूसरा होता है हमारा, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में। अब देखो जो निरक्षीय स्थिति होती है ये क्या होती है, अब निरक्षीय स्थिति का मतलब है हमारा जो चुंबकीय द्विध्रुव है ये, ठीक है, S और N, यानी कि इसकी अक्ष के लंबवत, ठीक है, निरक्षीय स्थिति हमारी ये होती है। ये हमारी B की दिशा इस साइड में होगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है हमारी R। इसमें भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं निरक्षीय स्थिति का, μ0 अपॉन 4 पाई और इंटू m अपॉन
आर की क्यूब। इस कैपिटल एम का सभी को पता होगा क्या होता है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो आई होप प्यारे बच्चों देखो इस सभी को क्या है, इसका सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या ना अभी तक क्या है एग्ज़ाम में नहीं आए, पहले आए थे कभी, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।